हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट एंड ड्राइंग देखा था पार्टनरशिप के अंदर, जिसको आपने रिवाइज कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके आप वीडियो देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है ना, ये किसके ऊपर कैपिटल होता है, कैलकुलेट होता है कैपिटल के ऊपर। अब ये जो कैपिटल हमें लेनी पड़ती है, ये कौन सी वाली कैपिटल लेते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल पे हमें ये कैलकुलेट करना होता है। अब हमें कैपिटल हमें क्वेश्चन में जो दी होती है वो हम लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको जो दी होगी ना वो क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था। इसका कैपिटल अकाउंट का जो वीडियो है वो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मैंने दिया है, वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हमने किए थे। फर्स्ट मेथड था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। जो सेकंड मेथड था वो था फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड तो बहुत इजी था। उसके अंदर क्या आता है, हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल दी होती थी, वो हम क्रेडिट साइड में लिखते थे। उसके बाद में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होती थी वो हम क्रेडिट में लिखते थे, और जो कैपिटल वो विड्रॉ करता था उसे हम कहाँ लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते थे। तो हमारे पास में क्या आ जाता था, क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था। ठीक है, देखो मैं आपको जैसे शॉर्टकट में बताती हूँ। ये आपका कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, ये आपका कैपिटल है। यहाँ पे आप क्या लिखते थे, ओपनिंग बैलेंस आपके पास में आता था। उसके बाद में यहाँ पे आप टू कैश या फिर बैंक लिखते थे। ठीक है, ये कौन सी कैपिटल होती थी, एडिशनल कैपिटल, जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं, ये यहाँ पर आती थी। उसके बाद में टू, ये आपकी क्या हो जाती थी, विड्रोल। ठीक है, जो आप कैपिटल विड्रॉ कर लेते हो, जिसे हम कहते थे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, वो आपके यहाँ पर आ जाती थी। जो बैलेंस बचता था उसको आप क्या कहते थे, टू बैलेंस सीडी, यानी कि ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आता था। क्वेश्चन में अब आपको क्या दे रखा होगा, ये वाला बैलेंस दिया होगा। ठीक है, ये वाला बैलेंस दिया होगा, तो आपको ये वाला बैलेंस निकालना होगा ओपनिंग, क्योंकि इसी के ऊपर है आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये वाला निकालने के लिए देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, रिवर्स कर दो। क्लोजिंग कैपिटल है ये। ठीक है, इसमें प्लस क्या कर देंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, माइनस क्या कर देंगे, ये वाला एडिशनल ऑफ कैपिटल, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। फिक्स कैपिटल मेथड से समझ आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे ना, उसमें हमें हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी होगी, उसके बेस पर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ये वाला अभी हम बाद में देखते हैं। पहले जो हमने फिक्स कैपिटल बढ़ा उसके उसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। रमेश और नरेश दो पार्टनर हैं आपके पास में। ठीक है, कितने एक रमेश है और एक नरेश है, पार्टनर है फर्म के अंदर। उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को दे रखी है, कितने की, 2,50,000 की और 1,50,000 की। ठीक है, रमेश की है 2,50,000 की, नरेश की है 1,50,000 की। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दे रखा है, इक्वल दे रखा है। 1 जुलाई 2018 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी कितनी होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए। उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख दोनों की। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग द कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है 8% पर एनम। आपको निकालना है इंटरेस्ट एंड कैपिटल बोथ द पार्टनर्स का। ठीक है, 31 मार्च 2019 को। अब देखो सबसे पहले हम किसका करेंगे, रमेश का। ठीक है, हम पहले रमेश का करेंगे। ठीक है, इसमें देखो आपको 1 अप्रैल 2000, यहाँ पे लिखोगे आप कितना, 1 अप्रैल 18 से, नेक्स्ट आपके पास में 1 जुलाई 2018 बोला है, कब कितनी रखनी है उसको, 2 लाख। यहाँ पर यानी कि 1 जुलाई 18, और ये वाले कब तक रहेगी, 1 अप्रैल 18 से 30 जून 18 तक। ठीक है, तो यहाँ ये कितनी है आपकी कैपिटल है इतने पीरियड के लिए, 2,50,000। 1 जुलाई 18 को आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो 1 जुलाई 18 से ये कब तक रहेगी, 31 मार्च 19 तक। ठीक है, अब देखो 2,50,000 ये कितने पीरियड के लिए रही, अप्रैल मई जून, कितने मंथ आ गए आपके पास में, 3 मंथ। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई में 12।
ठीक है। इनटू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दे रखा है, 8% दे रखा है। ऐसे यहाँ पे 2 लाख ये कितने पीरियड के लिए रही, बाकी का रिमेनिंग पीरियड 9/12 इंटू में 8/100 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर वाले को आप सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इसका 5000, और ये जो नीचे वाले का आएगा इसको कहेंगे हम 12,000। दोनों का टोटल हो गया आपका 17,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करेंगे, सेम नरेश का कैलकुलेट करेंगे। देखो नरेश का भी सेम कैलकुलेट करेंगे। 1 अप्रैल 18 से कब तक का आपका आएगा, 30 जून 18 तक। उसके बाद में दूसरा पीरियड है 1 जुलाई 18 से कब तक का, 31 मार्च 19 तक। ठीक है, ऊपर हो गए नरेश का कितना कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास में 1,50,000। 1,50,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 8%, मल्टीप्लाई कितना पीरियड है यहाँ पर, 3 मंथ है का है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर फिर उसका कितनी ड्राइंग हो गई, कैपिटल कितनी आ गई, 2 लाख की। इंटरेस्ट का रेट हो गया 8% और पीरियड कितना हो गया 9/12। तो इसको ऊपर वाले को जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा यहाँ पर, देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, बाकी को जब 3 4 हो गया, 4 दूनी 2, इतना इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3,000, और नीचे वाले को सॉल्व करने पर आपका आएगा 12,000। टोटल हो गया आपके पास में कितना, 15,000। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास में मेथड कौन सा था, फ्लैक्चुएटिंग मेथड। फ्लैक्चुएटिंग मेथड से हमारे पास में क्या हम देखेंगे कि, हाँ यस, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है कि एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, इसमें सारी एडजस्टमेंट एक साथ हम ले लेते हैं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में जितने भी आपके पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से आपका प्रॉफिट आया या फिर लॉस हुआ आया, वो भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब उसके बाद में जो आपका नेट आता है उससे हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल निकलती है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में सारी फिगर्स दे रखी होंगी, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया होगा, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो आपको पहले ये परफॉर्मा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने पहले भी हमने किया था। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल आ जाती है हमारे पास में, फिर कैश और बैंक आता है बाय। इसमें क्या होता है, एडिशनल कैपिटल जो हमने इंट्रोड्यूस करी है या तो वो कैश की होगी या फिर बैंक से। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्रेडिट होता है। कमीशन हो गया, सैलरी हो गई पार्टनर्स की, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेट प्रॉफिट, ये सारे आइटम हमारे क्रेडिट हो जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद डेबिट में हमारे पास में क्या क्या आता है, ड्राइंग जो हमारे पास में ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो भी इसी के अंदर आती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है वो भी इसी में आती है, क्योंकि इसके अंदर एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है इस वजह से। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो अगर नेट लॉस है तो नेट लॉस हमारा डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर जिसे कहते हैं वो हमारी क्लोजिंग होती है। अब क्वेश्चन में ना आपको ये वाली फिगर गिवन होगी, ये जो दिया होगा आपको, और आपको क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, ये ओपनिंग कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। और हाँ, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका डिफरेंस मैंने आपको बताया था जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था। ठीक है, तो आप एक बार वहां से जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि क्या होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, अब आता है हमारा, जैसे ये एग्जाम्पल है, इसको ये क्वेश्चन मैंने लिया है एक, इससे हम सॉल्व करते हैं फ्लैक्चुएटिंग। देखो ये ए और बी दो पार्टनर हैं इन अ बिजनेस एंड देयर कैपिटल एट द एंड क्या दे रखा है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ए की 7 लाख और बी की 6 लाख। कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है कंसीडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ये सारी एडजस्टमेंट फॉलो करते हुए। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पर हम बनाते हैं, इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ए हो गया, देखो यहाँ पे हमारे पास में ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस, ये ए का है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इतना मैं ऐसे लिख रही हूँ अभी, बाकी का आप अपने से करना। ठीक है,
टू बैलेंस सीडी। ये हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर दिया हुआ है 7 लाख और यहाँ पे दे रखा है 6 लाख बी का। ठीक है, इतना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में ड्राइंग। ड्राइंग ए की और बी की दी है, ये जो जो फिगर दी है वो हम साथ साथ लिखते जाते हैं। टू ड्राइंग डेबिट होती है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 75,000, यहाँ पर आ जाएगा कितना 50,000। उसके बाद बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश या फिर क्या बैंक। ठीक है, एडिशनल कैपिटल आ जाएगी, कितने कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है बी, ए में कुछ नहीं आएगा, बी में हम लिख देंगे कितना 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, देखो इसने तो खुद बता रखा है कि क्रेडिट हुआ है कैपिटल अकाउंट में ए का और बी का, तो यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास में कितना आ जाएगा, ए का हो गया हमारे पास में 15,000 और बी का कितना दे रखा है 10,000। उसके बाद है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग डेबिटेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7,500 और यहाँ पर दे रखा है 5,000। उसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट 1 लाख ईच, मतलब हर एक का 1 लाख है, और क्रेडिट यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट, कितना है 1 लाख ईच। ठीक है, अब सारी फिगर हमने ले ली है, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर क्या कहेंगे बाय बैलेंस, यहाँ पे क्या होएगा वो बीडी। ठीक है, ये वाली हमारे पास में गिवन थी और ये इससे हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसका टोटल आप करोगे, आपका इसका टोटल करने पे जो फिगर आएगी उसको होएगा 782,500। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो फिगर आएगी 6,55,000 आएगी। आप इसकी यहाँ पे भी यही फिगर लिखोगे, टोटल कर दोगे 782,500 6,55,000। यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई 4,45,000 और यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई 6,67,500। क्लियर हो गया, समझ आ गया ओपनिंग कैपिटल निकालना कि जब फ्लैक्चुएटिंग दिया होगा तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। फिर ये जो ओपनिंग कैपिटल आई है इस पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम लगा के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट कर देंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि इस वाले केस में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट दे रखी है किसकी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2019 की। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि आपको ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये जो कैपिटल दे रखी है ये कौन सी कैपिटल दे रखी होगी, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी। और हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी वाली कैपिटल पे निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 31 एंडेड 31 मार्च 2019 में बोल रहा है कि इस साल में क्या क्या एडजस्टमेंट हुई थी। एक्स की ड्राइंग कितनी है 10,000, वाई की ड्राइंग कितनी है 30,000। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारे पास में 60,000। अब देखो यहाँ पर एक चीज दे रखी है द अमाउंट ऑफ द रिजर्व, कितना दे रखा है रिजर्व 40,000 इज ट्रांसफर फ्रॉम द करंट ईयर्स प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। आपका जो टोटल आपका प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था 60,000, इसमें से रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया हमने 40,000, तो आपका प्रॉफिट अब कितना बच गया 20,000। ये वाला प्रॉफिट हमारा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर में, एक्स में और वाई में, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास में नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो हम कितना मान के चलेंगे इक्वल, तो 10,000 किसका हो जाएगा एक्स का और 10,000 किसका हो जाएगा हमारा वाई का। समझ आया, देखो यहाँ पर ये दिखा रखा है ना रिजर्व 40,000 का, समझ आ गया ये क्वेश्चन में।
अब आपको सिर्फ यही करना है, ये यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले एक्स का निकालेंगे, वाई का इधर निकालते हैं हम। एक्स का क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, कितनी दे रखी है एक्स की, 90,000। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्लोजिंग में प्लस क्या करते हैं, ड्रॉइंग, ठीक है, ड्रॉइंग कितनी है हमारे पास में, और 10,000, ठीक है। तो आपके पास में ये कितनी हो जाएगी, एक्स की ड्राइंग दे रखी है 10,000, टोटल हो गया हमारे पास में 1,00,000 आ गया। नेक्स्ट इसमें से हम लेस कर देते हैं क्या, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होती है वो लेस करते हैं, है ही नहीं कुछ इंट्रोड्यूस, तो और क्या लेस करते हैं हमारे पास में, जो नेट प्रॉफिट होता है वो, नेट प्रॉफिट कितना हमने कंप्यूट करा यहाँ पर 10,000 का, ठीक है। तो एक्स का 10,000 का शेयर था, 10,000 माइनस कर देंगे, बचा कितना, 90,000 हमारे पास में, ये क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कंप्यूट करना है, तो कितना आ जाएगा, 90,000 ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई कितना परसेंटेज दे रखा है, 5%, तो ये आ जाएगा हमारा 4,500 एक्स का। समझ आ गया। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, वाई का निकालेंगे, ठीक है। वाई के लिए वही है, क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे वाई का दिया हुआ है 80,000, यहाँ लिखेंगे हम 80,000। इसकी ड्राइंग कितनी दी है वो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। कितनी दे रखी है वाई की ड्राइंग, 30,000, 30,000 हम प्लस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 1,10,000 आ जाएगी। माइनस कर देंगे, इसका नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है वाई का, 10,000 दे रखा है। अब यानी कि बैलेंस कितना बच गया हमारा, 1,00,000, ये क्या हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा वाई का, 1,00,000, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना, 5%, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका इसका कितना आ जाएगा हमारा, 5,000 हो जाएगा। समझ आ गया ये। इसके अंदर सिर्फ जो ध्यान रखने वाली बात थी वो क्या था, रिजर्व अगर क्वेश्चन में दिया है और वो बता रखा है कि वो प्रॉफिट में से ट्रांसफर करा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट की फिगर है उसमें से हम रिजर्व पहले माइनस कर देंगे, जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उसको कंसीडर करेंगे हम क्या, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, पूरा का पूरा 60,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना है, अगर ऐसा करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इतना आप देख लेना। इसके आगे का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इसके आगे भी कॉन्सेप्ट है, उसमें इनएडुकेट प्रॉफिट वाला है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सिर्फ अभी इतना ही समझना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो ट्राई करके देख लेना, और कुछ डाउट होता है वो मुझसे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टूडेंट्स में शेयर करो ताकि वो इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।